नमस्कारम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आज आपणे धोरण 6 विषय हिंदी चेप्टर नंबर 1 અને 2 अभ्यासना प्रश्न जवाब समझवा माटे मळ्या छीए। तो चालो प्रश्न जवाब समझवानी शरूआत करिए। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो आंसर, कवि ईमानदारी से नेक रास्ते पर चलना चाहते हैं और इस रास्ते पर चलने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस समय गलती से भी कोई भूल न कर बैठे और इस रास्ते पर चलने में कदम न डगमगाए, इसलिए मन का विश्वास कमजोर न हो बल्कि नेक रास्ते पर चलने की शक्ति मिले, ऐसा कवि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो आंसर, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है क्योंकि उसे कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई देती जो अत्याचारियों का सामना करे। प्रश्न नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? आंसर, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज संसार में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति की कमी है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, इसलिए अशांत और दुखी संसार को हम सुख शांति अर्पण करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? आंसर, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सुखों से भर जाए। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी अनुभव करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। प्रश्न नंबर 5, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो आंसर, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि सबके जीवन में खुशियों के फूल इतने होने चाहिए कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, जिससे सभी का जीवन सुखी बन जाए। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। नंबर 2, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। नंबर 3, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। नंबर 4, मैं समझता हूँ कि वह यह क्या कहना चाहता है। नंबर 5, आप चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी? नंबर 6, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। नंबर 7, अध्यापक रुक गए और लड़के ने के बोलने की प्रतीक्षा करने लगेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए नहीं, वरसाद थવો જોઈએ કે નહીં, એ તમારે તમારા શબ્દમાં જવાબ આપવાનો રહેશે। नंबर 1, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। बीजू, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती हैं। बे वाक्य तमने आपेला छे कि जो वरसाद आवशे तो खेतमां अनाज उगशे અને બીજું આપ્યું છે કે વરસાદ થશે તો ગંદકી પણ ફેલાશે અને ચારે બાજુ બીમારીઓ પણ ફેલાતી રહેશે અને કીચડ પણ હશે। હવે તમારે તમારી રીતે એમાં જવાબ લખવાના રહેશે।
खाली अहींया तो उदाहरण माटे आप्युं हतुं। चलो प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण है कुछ, तो कुछ कपड़े गंदे हैं। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। આપણે કોઈ વસ્તુના વખાણ કરીએ એ શું કહેવાય? તો કે વિશેષણ। नंबर 2, पेड़ पर 4 चिड़िया है। नंबर 3, उसका घोंसला पेड़ पर है। नंबर 4, गिलास में थोड़ा दूध है। नंबर 5, बगीचे में लाल गुलाब के पौधे हैं। नंबर 6, परीक्षा में तीसरा क्रमांक आया है। नंबर 7, अनुज के पास 15 बॉल है। नंबर 8, मेघावी, आकाश मेघावी लड़का है। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, क थोड़ो अने क ओलो। तो क एटले क उपरथी शुं बनावीशुं? धक्का। उसने मुझे धक्का मारा। च अने च आपेलो छे तो च, तो एनु बनावशुं आपणे उच्च। तो मेरे पिताजी उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत है। पछी त अने त, तो कुत्ता, कुत्ता वफादार प्राणी है। न अने न एटले न अन्न, अन्न किसान हमें अन्न देता है। पछी न च, शुद्ध, ध, तो हमें शुद्ध जल ही पीना चाहिए। नंबर 5, द्वारपाल, द्व, तो शुं आवशे? द्वारपाल। द्वारपाल एटले अहींया जे शब्द आव्यो छे एनाथी तमे अलग शब्द पण आमां अक्षर आवे एवी रीते बनावी शको छो। द्वारपाल, एवी रीते द्वारका पण आवे। मुझे द्वारका जाना है, तो गेट पर द्वारपाल खड़ा है। पछी स अने व, स्व, तो विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। नंबर 7, ह य, ह्य, तो असह्य, शब्द शुं बने? असह्य, आज असह्य ठंडी है। नंबर 8, म, पद्म, उसके चरण पद के समान है, उसके चरण पद्मों के समान है। पछीनु आप्युं छे, इस काव्य को टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाई। अहींया तमे बधा छो नहीं, एटले आपणे क्लासमां तो सांभळवानी शक्यता हशे त्यारे सांभळीशुं, पण तमे मोबाइल जो तमारी पासे होय तो तमे यूट्यूबमां पण सर्च करीने शोधो तो आ काव्य मळशे अने एने आपणे वांचवानुं। अने बीजुं के આપણે જ્યારે પ્રાર્થના ગાઈએ છીએ ત્યારે અહીંયા હોલની અંદર ટેપ રેકોર્ડ દ્વારા આપણને સંભળાવવામાં આવે છે। नंबर 2, प्रश्न के उत्तर दीजिए। एमां पहलो प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? ए तमारे तमारी जाते विचारीने लखवानो रहेशे। नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह को होते तो क्या करते? एटले तमारे तमारा शब्दमां रजू करवानुं रहेशे के तमे कदाच नेपोलियननी जग्याए तमे होत तो तमे शुं करेत। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तमने तमारा मम्मी पप्पा छे ए पैसा वापरवा माटे आपता होय तो तमे ए पैसानो उपयोग क्यां अने केवी रीते करो छो ए तमारे हिंदीमां लखवानुं रहेशे। नंबर 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई की। प्रश्न नंबर 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? आंसर, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन आवश्यक था। वे यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे इस प्रकार जरूरी धन इकट्ठा कर रहे थे। नंबर 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों?
તમારે તમારી રીતે લખવાનું છે, પણ હું તો માત્ર નમૂના પૂરતો जवाब आपू छूँ। मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरणा रूप लगा। कौमुदी सिर्फ 16 साल की बालिका थी। उसके गहने कीमती थे, ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहने त्याग दिए। उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तमे कदाच कोई भूल करी होय अने तमे तमारा मम्मी पप्पा सामे, मम्मी पप्पाने खबर न होय के तमे भूल करी छे, पण तमे सामे चालीने पोतानी भूल स्वीकारी करी छे। कदाच एवी कोई घटना होय तो तमारे तमारा शब्दमां लखवानुं रहेशे। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तमने अहींया छूटा अक्षर आपेला छे, एने जोड़ो एटले जे शब्द बने एमांथी अक्षर पहेला बनशे अने पछी एनो शब्द बनावो अने पछी तमारे एना जेवा ज बीजा बे शब्द बनाववाना छे। ध तो शुद्ध, शुद्ध जेवा बीजा बंने शब्दों तो सिद्ध अने क्रुद्ध। नंबर 2, त वित्त, वित्त तो चित्त अने महत्व। नंबर 3, द्म तो पद्म अने छद्म अने सद्म। नंबर 4, विद्वान, द्वार अने द्रेस। 5, ब्रह्म तो ब्राह्मण, ब्राह्मण अने ब्रह्मांड। प्रश्न नंबर 3 आपेलो छे, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तमने अहींया जे वात कहेवामां आवी छे एना विषे तमारे चर्चा करवानी छे। पहलू, महात्मा गांधी अने देश प्रेम। इंसान अनूठा कब कहलाता है? नंबर 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? आ प्रश्न चर्चा करवानो मतलब तमारे तमारी रीते विचारोमां नोटबुकमां लखवाना रहेशे। नंबर 4, नीचे दिए गए संज्ञा से बनाने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य प्रयोग करके लिखिए। धर्म तो धार्मिक। गर्मी की छुट्टियों में हमने धार्मिक स्थलों की मुलाकात ली। रंग, रंगीन, आकाश में रंगीन पतंगे उड़ रही है। लोभ, लोभी, लोभी व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। भारत तो भारतीय, हम सब भारतीय हैं। चमक, चमकीला, हीरा चमकीला पदार्थ होता है। शक्ति, शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, गुणवती लड़कियां सभी को पसंद होती हैं। बल, बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया, दयावान, स्वभाव से दयावान मनुष्य सभी की मदद करते हैं। दर्शन तो दर्शनीय, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। पहला तमने संज्ञा, संज्ञा एटले कोईपण वस्तु, व्यक्ति, कोईपणना नाम एने शुं कहेवाय? संज्ञा। विशेषण, एनी अंदर विशेष बात होय, वखाण होय एने शुं कहेवाय? विशेषण। एना उपरथी तमारे वाक्य बनाववाना हता। पछी तमने आप्युं छे प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तमने जे आप्या छे नाम एना तमारे लिंग परिवर्तन करवाना। पुत्र तो पुत्री, मेढक, मेढकी, तरुण, तरुणी, कुमार, कुमारी, देव, देवी, ग्वाला, ग्वालीन। उदाहरण आपेलू छे साप तो सापीन, कुम्हार तो कुम्हारीन, नाग, नागीन, बाघ, बाघीन, धोबी, धोबीन, ग्वाला, ग्वालीन। ऊपर आपेलो तो हिरण तो हिरणी। नंबर पछीनुं त्रीजुं उदाहरण छे मोर तो मोरनी, शेर, शेरनी, जादूगर, जादूगरनी, मास्टर, मास्टरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऊंट।
ऊँट तो ऊँटनी। पछीनु प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तमने जेटला તમે લિંગ પરિવર્તન કર્યા છે એ બધા તમારે વાક્ય આવી રીતે બનાવીને લખવાના છે। જે તમને પ્રશ્ન 6માં અહીંયા ઉદાહરણો આપ્યા એવી રીતે તમારે પ્રશ્ન 5ના લિંગ પરિવર્તન કરેલા છે એ શબ્દના વાક્ય બનાવવાના રહેશે। પ્રશ્ન નંબર 7। चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। અહીંયા તમને જે ચિત્રો આપેલા છે એના પરથી તમારે વાર્તા લખવાની રહેશે। તો પહેલા વાર્તાના મુદ્દા લખાવું છું। એક જંગલ। બધા જે સ્ટોપ થો ત્યાં તમારે ડેશ કરતું જવાનું છે। તાલાબ કે કિનારે કૌવા, हिरण, चूहा और कछुआ, चारों मित्र, हिरण का जाल में फंस जाना, कौवा का देखना, उड़ते हुए चूहे के पास पहुंचना, कौवे का चूहे को पीठ पर बिठाकर लाना, चूहे का जाल काटना, हिरण जाल से मुक्त, चूहे का झाड़ी में छिपना, शिकारी का गुस्से होना, कछुआ पकड़ना चाहा, कछुआ का तालाब में सरक जाना, शिकारी का हाथ मलना, कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ का मित्रता निभाना। बोध। હવે આપણે વાર્તા સમજી અને વાર્તાને પણ લખી લઈએ। प्रश्न नंबर 7। चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। एक जंगल था। जंगल में एक सुंदर तालाब था। तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था। पेड़ पर एक कौवा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। तालाब से थोड़े दूर है एक हिरण और तालाब में एक कछुआ रहता था। इन चारों में गहरी मित्रता थी। चारों हर रोज घंटों तक साथ में रहते थे और आनंद करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने हिरण को जाल में फंसाया। जब शिकारी कुछ देर के लिए अपने काम से वहाँ से चला गया, यहाँ अपने मित्रों को न देख कौवा उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसकी नज़र अपने मित्र पर पड़ी। जाल में फंसे अपने मित्र को देख वह तो तुरंत काँव 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 करता उड़ता हुआ अपने साथी मित्रों के पास आया और सारी बात बताते हुए कहा कि हमारा मित्र हिरण बड़े ही संकट में है। अब तीनों मित्रों ने हिरण को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। तरकीब के अनुसार चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया और दोनों हिरण जहाँ फंसा था वहाँ पहुँचे। कछुआ भी धीरे धीरे चलकर उसी जगह का आ पहुँचा। मित्र को देखकर हिरण को तसल्ली हुई। मित्र ने उसे अपनी तरकीब बताई और हिम्मत दी। तरकीब के अनुसार चूहे ने जाल काटकर हिरण को मुक्त कर दिया और झाड़ी में छिप गया। कुछ देर बाद शिकारी वहाँ आया तो उसने हिरण को देखा नहीं। वह निराश और गुस्से पर
हुआ पर कछुआ को देखकर खुश हुआ। उसने कछुआ को पकड़ना चाहा, लेकिन कछुआ पास के तालाब में सरक गया। तब एक हिरण और चूहा भी दूर निकल चुके थे। ऐसे तीनों मित्रों ने मिलकर अपने प्यारे दोस्त हिरण को बचा लिया और सब साथ में मिलकर खुशी से झूमने लगे। बोध, इनमें से हमको क्या सीखना मिलता है? तो बोध, मित्र को मुसीबत में सहायता करके उसका साथ निभाना चाहिए। तो આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 અને 2 અભ્યાસના પ્રશ્ન સમજ્યા, જે આપણે રફ નોટની અંદર લખવાના રહેશે. દરેક પ્રશ્ન રિપીટ થતા હશે વાર્તા પણ, છતાં પણ આપણે બધા જ પ્રશ્નો રફ નોટમાં લખવાના રહેશે. પોતાની જાતે જે પ્રશ્ન છે એ છોડી નથી દેવાના, પોતાની જાતે લખી દેવાના છે. થેન્ક યુ.